दोस्तों, अचानक अयोध्या में प्रकट हुई साक्षात सीता माता कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार देखकर उड़ गए सबके होश। श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा चमत्कार गिद्ध का दिखना, भालुओं का झुंड, हनुमान जी जामवंत जटायु का अयोध्या में पहुंच जाना सबसे बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। अब प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही पल बाकी है। इसी मौके पर श्री राम की धर्म पत्नी माता सीता जी अपने धाम अयोध्या पहुंच चुकी है, लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में सीता जी अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गई है, या सच में सीता जी आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि मंदिर को लेकर भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में आने के लिए मना कर रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और वहीं पर बताया जा रहा है कि मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा दीमक पहुंच चुका है, जिसमें एक साथ ही 100 लीटर की घी, जिसमें 125 किलो की बाती ही लगेगी। साथ अभी सामने आया है कि राम मंदिर के लिए एक भक्त ने 17 किलो सोने का घोड़ा और 2.5 किलो का सोने का तीर कमान मंदिर में पहुंचा दिया है। इसी सब को देखते हुए माता सीता के घर वालों ने जाने की जनकपुर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी बेटी के घर यानी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसमें रहे 100 तरह की बेवा मिठाई, सोना चांदी, कपड़े बांधकर अयोध्या पहुंच गए हैं। अब इसी बात पर अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको माता सीता जी की पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता राजा जनक की पुत्री है, जो जमीन के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार राजा जनक के नीचे मिली थी। एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। दृश्यों निराशाजनक से का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा ही और उनका कष्ट दूर हो। याके की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल्का पीला भाग, जिसे शीस कहते हैं, इसी कठोर से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान खुदाई हुई, एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। पत्नी को उस समय संतान नहीं थी, इसलिए बेटी को पाकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई, जो कि हाल के कुछ हिस्से से टकराकर माता सीता मिली थी, जिसे शीस कहा जाता है, इसलिए ही उनका नाम सीता रखा गया। वहीं जनक के रूप में उन्हें जानकी कहा गया। सीता जी का विवाह राम जी के साथ जब हुआ था, तब सीता जी 18 साल की थी और राम जी 27 साल के थे। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया था, तब उसने सीता जी को लंका के ही अशोक वाटिका में 435 दिनों तक रखा गया था। अब बताते हैं कि राम जी का के सबसे बड़े बेटे कौन थे? जिस पुत्र को सीता जी ने सबसे पहले जन्म दिया, उसका नाम क्या रखा गया? लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उसके पालन पोषण में कुछ करता रहा। अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी से राम की कैसे भेंट हुई थी। सीता जी से बिछड़कर राम जी दुखी हुए और लक्ष्मण सहित उनकी वन वन खोज करते जटायु तक पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की मार्ग बताकर प्राण त्याग दिया। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चली। आगे चलते हुए दोनों हनुमान जी से मिले, जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव से मिलाया। राम जी संग मैत्री के बाद सुग्रीव ने सीता जी की खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद की नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई। टोकरी में हनुमान जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तक पहुँचे। तट पर उन्हें छोटा भाई संपाति मिला, जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुँचे। लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को न पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण नमन कर अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ हुए के बीच चिंगारी की तरह राक्षस के बीच देख तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहाँ पहुँचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता जी ने
घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, रावण सूरज और किरण की तरह राम सीता भिन्न है। राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशी की वीरता से परिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इससे निराश रावत ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि थी, जिसके उपरांत रावण सीता का विवाह निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। दृश्यता राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरे धीरे कि श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। उसके जाने के बाद हनुमान सीता जी के दर्शन कर अपने लंका आने का कारण बताते हैं। सीता जी राम लक्ष्मण की कुशलता पर विचरण करती है। श्री राम जी की मुद्रिका देखकर हनुमान कहते हैं, माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते सीता जी हनुमान को समझाती है कि यह अनुचित है। रावण ने उनका हरण कर रघुकुल का अपमान किया है। लंका से उन्हें मुक्त करना श्री राम जी का कर्तव्य विशिष्ट। रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करती है। हनुमान जी ने रावण को अपनी दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका चलाया। माता सीता से चूड़ामणि अपनी यात्रा की अनुमति लिए चले। सागर तट स्थित अंगद वानर सेना लिए श्री राम जी के पास पहुँचे। माता सीता की चूड़ामणि दिया और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। ही को जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रावण माता सीता, यदि माता सीता के जन्म की बात करें तो एक और प्रचलित कथा है जिसमें शायद ही यकीन हो। दरअसल रामायण के अनुसार रावण ने कहा था, यदि उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही कुछ की मृत्यु का कारण बने। इसी बात को सही साबित करने के लिए एक बार गृड समझ नाम के रशीद देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए ऋषि मंत्रोच्चार के साथ उसके अग्रभाग से एक कलश में दूध की पूरी डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में मौजूद नहीं थे, रावण वहां आया और वहां मौजूद ऋषि को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावत ने अपने महल में छिपा दिया। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। इस तरीका यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ा। किस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ और वह रावण की पुत्री होने के साथ उनकी मृत्यु का कारण भी बनी है। सीता जी की अन्य कथा देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा की दुर्गति नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार एक समय वैधृति भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर पड़ी और उसके मन में वेदवती से विवाह का विचार आया। वेदवती रावण से बचने के लिए ऊंचाई से कूद गई और मृत्यु के समय को रावण को श्राप दे गई। आगे के समय में को पुनर्जन्म लेकर रावण की पुत्री बनेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। माता सीता का जब जन्म हुआ तब अपनी मृत्यु के भय से रावण ने उसे धरती पर एक कलश में रखकर गांठ दिया। माता सीता का जन्म वास्तव में एक रहस्य ही है और उनके जन्म की सही क्या था कुछ भी हो, लेकिन उन्हें श्री राम के साथ पूजा जाता है। अब आपको बताते हैं सीता माता किसका अवतार है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराज जनक की पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है जब विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया तब माता सीता ने लक्ष्मी का अवतार के रूप में जन्म लिया। अब आपको कुछ और राम मंदिर से जुड़ी जानकारी देने जा रहा। मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है, जिसने पूरी अयोध्या को एक खास दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह डीजे लाइट धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं पर श्री राम माता लक्ष्मण जी की सुंदर आकृतियां बनाई
बनाई जा रही है। अयोध्या के घरों से लेकर गलियों तक, सड़कों से लेकर दुकानों बाजारों तक बस एक ही नाम दिख रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या मंदिर का निर्माण इतने अच्छे भव्य तरीके से किया जा रहा है, शायद इसके अलावा दुनिया भर में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बना हो। शायद इस मंदिर में तरह तरह से छोटी नक्काशी बनाई जा रही है। इसमें हिंदू सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जा रही है। वहीं पर बताया जा रहा है अयोध्या राम मंदिर का पूर्ण रूप से उद्घाटन नहीं होगा, अभी राम जी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में ही इतनी ज्यादा तैयारी हो रही है, जब मंदिर पूरा बनकर तैयार होगा तो उसकी तैयारी शायद ही कई महीनों सालों पहले लग, क्योंकि आज 140 करोड़ भारतवासी प्रभु श्री राम के दीवाने हो चुके हैं और वह इसी मौके पर अपने प्रभु के लिए विश्व के सबसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र वस्त्र पहुंचा रहे हैं। देश के अलग अलग जगह से मंदिर के लिए कीमती वस्तुएं पहुंच रही है, जो कुछ इस प्रकार है जिसमें 2.5 किलो सोने का बनाया तीर कमान पटना के एक मंदिर से भेजा जा रहा है, और वही अयोध्या में बिहार से 70 किलो सोने का घोड़ा भेजा गया है। उसी के साथ आगरा से स्टील की बनाई हुई रामायण, जिसमें 35 बन्ने हैं, जिसका वजन 3000 किलो है, जो राम मंदिर के मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाएगी। वहीं पर राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़ से 300 टन चावल ट्रकों के द्वारा आ रहा है, और वहीं पर राम जी की ससुराल से 51 प्रकार की मिठाइयां, वस्त्र आ रहे हैं। उसी के साथ राम मंदिर सीता रसोई में प्रसाद बनाने के लिए जयपुर से भेजी गई की 100 पीते घी राजस्थान से भिजवा दिया गया है, और वहीं पर विश्व की सबसे बड़ी कढ़ाई अयोध्या में भेजी जा रही है, जिसमें एक साथ 7,000 किलो का हलवा प्रसाद बनेगा, भक्तों को बांटा जाएगा। वहीं पर अब अयोध्या में भगवान को भोग लगाने के लिए शुद्ध देसी गाय के घी से 45 टन लड्डू बनाए जा रहे हैं। वहीं पर हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या में पहुंच चुकी है। अब अगरबत्ती पूरी अयोध्या को सुगंधित कर रही है। अब वहीं पर 8 लाख की लागत से बना लगाना, जिसका वजन 400 किलोग्राम है, अब वह भी अयोध्या में पहुंच चुका है। अब वहीं पर अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक चलेगा, जिसमें 700 लीटर की लगेगा, जिसकी बाल्टी का वजन 1.25 क्विंटल का होगा, जिसके लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं पर राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा, उसके ध्वज का वजन 5500 किलो होगा, जो 161 फीट ऊंचाई पर फहराया जाएगा। वहीं पर एक राम भक्त ने अयोध्या मंदिर के लिए 10 फीट ऊंचा ताला और चाबी बनाया, जिसका वजन 400 किलो है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी अनुसार मंदिर बनाने में अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जानकारी दी गई है। अब राम मंदिर परिसर 160 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहले यह जगह सिर्फ 70 एकड़ की थी। ट्रस्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास ट्रस्ट ने 7285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, जिसके बाद अब राम मंदिर परिसर का निर्माण 100 एकड़ में किया जाएगा। वहीं मंदिर में भगवान से मिलने के लिए उनके भक्त धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले अयोध्या में गिद्धों का झुंड पहुंचा था। बताया जा रहा है कि गिद्धों का संबंध जटायु से बताया जा रहा है। जब उनके प्रभु श्री राम वापस अपने धाम अयोध्या आ रहे हैं, तो वह कैसे पीछे रह सकते हैं। वहीं पर उसके बाद भालुओं अयोध्या में पहुंच गया। भालुओं को जामवंत बताया जा रहा है। जामवंत प्रभु श्री राम के साथ मंत्री के रूप में रहते थे। जब प्रभु श्री राम को कोई बड़ा निर्णय लेना होता था, तो उसका निर्णय जमा नहीं निकलते थे। वहीं पर जटायु के बारे में बात करें तो जटायु ने भगवान श्री राम के साथ अच्छी तरीके से साथ निभाया था। जब रावण माता सीता को हरण करके लंका ले जा रहा था, उसे समय चटाई उन्हें ब्राह्मण के साथ युद्ध किया था। ब्राह्मण लड़ते लड़ते चटाई शहीद हो गए थे। अगर वही हम अयोध्या में पहुँचे लंगूर बंदरों के बारे में बात करें, तो इन बंदरों को साक्षात हनुमान का प्रतीक बताया जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी भी राम के साथ एक सच्चे भक्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था, तब हनुमान जी और उनकी वानर सेना ने मिलकर लंका तक जाने के लिए तैयार किया था, जो आज भी मौजूद
जिस उनको देखकर वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है यह पुल इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।